ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, गीता में किनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करने बोला है? गीता में किनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करने बोला है? उत्तर है अज्ञानियों की। गीता में अज्ञानियों के बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना है, ऐसे बताया है। जो हमने श्लोक देखा था, तीसरे अध्याय का 26 नंबर श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है। श्लोक नंबर 26, इसमें बात आई है, कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें। दूसरा प्रश्न है, भगवान कार्य न करें तो कैसी सृष्टि तैयार होगी? भगवान कार्य न करे तो कैसी सृष्टि तैयार होगी? इसका उत्तर है वर्ण संकर। भगवान कार्य न करे तो वर्ण संकर प्रजा बन जाएगी। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24, इसमें बात आई है, मैं कार्य न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए और वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं अर्थात वर्ण संकर प्रजा करने के निमित्त बन जाऊं, ऐसे। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानियों को कौन सी इच्छा से कर्म करना है? ज्ञानियों को कौन सी इच्छा से कर्म करना है? उत्तर है संसार संगठन की इच्छा से। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25, ज्ञानियों को संसार संगठन की इच्छा से कर्म करना है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य मूढ़ बनने का कारण। मनुष्य मूढ़ बनने का कारण, उत्तर है अहंकार। मनुष्य के मूढ़ बनने का कारण है अहंकार। ये प्रश्न लिया है श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27। इसमें बात आई है, अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। तो अहंकार से ही मनुष्य मूढ़ बनते हैं। पांचवा प्रश्न है, सृष्टि की आयु के टॉपिक में समय को दर्शाने वाले गीता में आए हुए 2 या 3 शब्द हिंदी में बताएं। ऐसा श्लोक में जो शब्द आए हैं वो नहीं, जो भावार्थ में शब्द आए हैं सृष्टि की आयु को दर्शाने वाले, इस भाव से यह प्रश्न है, बेसिक कोर्स से रिलेटेड सृष्टि की आयु के टॉपिक में समय को दर्शाने वाले गीता में आए हुए 2 या 3 शब्द बताएं। देखा था हमने 17वां, इसमें बात आई है ब्रह्मा का दिन और रात की। ब्रह्मा का दिन और रात ये 2 शब्द आए हैं। उसके अलावा कल्प का आदि और कल्प का अंत और युगे युगे, जो संभवामी युगे युगे संस्कृत शब्द है, तो युग ये शब्द आया है। एक तो ब्रह्मा का दिन रात
कल्प का आदि और कल्प का अंत और युग, ये समय को दर्शाने वाले शब्द भगवत गीता में आए हुए हैं। अभी दूसरे ग्रुप का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, भगवान को कर्म करना क्यों जरूरी है? भगवान को कर्म करना क्यों जरूरी है? तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है, श्लोक नंबर 23। इसमें बात आई है, अगर भगवान आलस से, जो भावार्थ में शब्द आया है आलसहीन होकर के, यदि मैं कर्मों में न लगा रहूं तो यदि कदाचित मैं कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं तो संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। यदि भगवान आलस से कर्म न करे तो संसार के लोग भगवान के ही कर्मों का अनुसरण करेंगे। इसीलिए ही भगवान कर्मों में लगे हुए रहते हैं। भगवान को कर्म करना इसलिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्म करने का खास अंतर बताएं। ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्म करने का खास अंतर बताएं। उत्तर है इसका, ज्ञानियों को अनासक्त होकर के कर्म करना है और अज्ञानी कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25, इसमें बात आई है, अज्ञानी लोग जैसे कर्मों में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करें। तीसरा प्रश्न है, अज्ञानियों की बुद्धि में किस प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं करना है? अज्ञानियों की बुद्धि में किस प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं करना है? उत्तर है इसका, अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न नहीं करना है। अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न नहीं करना है। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 26, इसमें ये बात आई है भावार्थ में, कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करें। कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। चौथा प्रश्न है, मनुष्यों को मैं ही करने वाला हूँ ऐसे क्यों नहीं समझना चाहिए? मनुष्यों को मैं ही करने वाला हूँ ऐसे क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्तर है इसका, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के कर्म करते हैं। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 27, इसमें भावार्थ में बात आई है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात ही सर्वस्तम इन गुणों से प्रकृति बनी है और मनुष्य आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में बन जाती है
तो बरबसी वो उन कर्म करने के लिए बंधी हुई है, वो हो जाते हैं वैसे कर्म जिसके लिए हमने समझा ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, जो रील भरी हुई वो चलती है, इसीलिए ही मनुष्यों को मैं ही करने वाला हूँ ऐसे नहीं समझना चाहिए। 5वां प्रश्न है, वर्ण संकर प्रजा कैसे बनती है? वर्ण संकर प्रजा कैसे बनती है? इसमें तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 24, इस श्लोक में रेफरेंस के लिए पहले अध्याय का 40 और 41 नंबर श्लोक लिया था। अध्याय 1 का श्लोक नंबर 40, 41 लिया था। उसमें भावार्थ में ये बात आई थी कि सनातन धर्म की धारणाएं जो है वो विधर्मी धर्मों के आने से नष्ट होने लगती है, और उनकी सनातन धर्म की धारणाओं को नष्ट करके जब विधर्मी अपनी धारणाओं का प्रभाव जमाते हैं तब स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है। यहाँ हो सकता है 2 अर्थ से जवाब दिए हो कोई ने, जैसे श्लोक नंबर 24 में बात आई है कि भगवान अगर कार्य न करे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। यदि भगवान ने सृष्टि निर्माण का कार्य नहीं किया तो वर्ण संकर प्रजा बन सकती है। और दूसरा, वर्ण संकर प्रजा कैसे बनती है, इसके भावार्थ में अध्याय 1 के श्लोकों में ये बात आई है, विधर्मियों के बढ़ने से स्त्रियां दूषित हो जाती है सनातन धर्म की, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा, व्यभिचारी प्रजा निर्माण होती है। 6वां प्रश्न है, ज्ञानियों को कौन सी इच्छा से कर्म करना चाहिए? ज्ञानियों को कौन सी इच्छा से कर्म करना चाहिए? उत्तर है इसका, ज्ञानियों को संसार संगठन की इच्छा से अनासक्त हो कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25, इससे लिया हुआ प्रश्न है, ज्ञानियों को संसार संगठन की इच्छा से अनासक्त हो कर्म करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों का टॉपिक्स का हेडिंग्स बताएं। इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों का टॉपिक्स का हेडिंग बताएं। इस हफ्ते हमने 2 हेडिंग वाले श्लोक पढ़े थे, एक तो 17 से 24, श्लोक नंबर 17 से 24 में से 23 और 24 नंबर का श्लोक था इस हफ्ते, और इसका हेडिंग था, हो सकता है कईयों को ये प्रश्न सही रीति समझ में न आया हो, नया जो भगवत गीता का किताब है कलर फॉन्ट वाला, रंगीन अक्षरों वाला भगवत गीता का जो नया किताब छपा हुआ है, जिसमें श्लोकों के अलग अलग विषय दिए हुए हैं, अर्थात भगवत गीता में किस किस टॉपिक पर भगवान अलग अलग श्लोकों को बताए हैं, उस आधार से ही श्लोकों को हेडिंग सहित दिया हुआ है। तो वही हेडिंग के लिए पूछा था कि भगवान ने प्रश्न का भाव ये है कि भगवान किस किस बातों के लिए अर्जुन को समझाए हैं, और उसमें फिर अलग अलग श्लोक हमने देखे हैं। तो 23 और 24 नंबर का जो श्लोक है वो इस हफ्ते आया था, जिसका हेडिंग था, भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता। प्रश्न के साथ एक बार उत्तर फिर रिपीट कर रहे हैं,
इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों का टॉपिक्स का हेडिंग बताएं। ये प्रश्न भगवत गीता का जो नया किताब है रंगीन कलर फॉन्ट वाला, तो उसमें से प्रश्न लिया है। जिस नए भगवत गीता के किताब में जिन अलग अलग विषयों पर श्लोकों की बातें बताई है, तो उसे हेडिंग सहित बताया हुआ है कि किस किस टॉपिक पर कौन से श्लोक है। तो वही हेडिंग पूछा था। इस हफ्ते 23 और 24 नंबर श्लोक जो आया है, तो 17 से 24 नंबर, श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 24 तक, इन श्लोकों के लिए हेडिंग था भगवान और ज्ञानवान के लिए भी लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता। तो 23 और 24 नंबर का श्लोक है जो लोक संग्रह अर्थ, लोगों के संगठन बनाने हेतु कर्म करने की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में बताया था। जैसे 23 नंबर का श्लोक में बात आई कि भगवान अगर कर्म न करे तो सारे संसारी उनके कर्मों का अनुसरण करेंगे, इसलिए लोगों को देखते हुए, संगठन लोगों का देखते हुए भगवान कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे ही 24 नंबर के श्लोक में भी बात आई कि अगर भगवान कर्म न करे नए संगठन बनाने का, तो इस समूल 3 लोक नष्ट हो जाए, इसीलिए भी लोक संग्रह अर्थ भगवान कर्म करते। तो पहला हेडिंग था भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता, और दूसरा हेडिंग है जो 25 से लेकर 35 नंबर श्लोक तक, श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 35 के लिए हेडिंग दिया हुआ है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा, जिसमें हमने इस बात को समझा था अज्ञानी भी कर्म करते हैं, ज्ञानवान भी कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानवान के लिए खास कर्म करने का उद्देश्य बताया राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने चाहिए। तो ये इस हफ्ते के श्लोक का हेडिंग था। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रुप सी का संक्षेप में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है भगवान संगठन बनाने का कार्य न करे तो उसका परिणाम क्या क्या होगा, इसे श्लोक के आधार से समझाएं। भगवान संगठन बनाने का कार्य न करे तो उसका परिणाम क्या क्या होगा, श्लोक के आधार से समझाएं। संक्षेप में उत्तर बताए। ये जो प्रश्न है, इसमें इन श्लोकों को, इनके अर्थों को सही रीति से यदि हम समझते हैं, तो सर्विस फील्ड में लोगों को बताने के लिए ये प्रश्नों के जवाब या ये जो श्लोक है वो सर्विस के हिसाब से फायदेमंद है। इसीलिए इसमें जो पहला प्रश्न है भगवान संगठन बनाने का कार्य न करे तो उसका परिणाम क्या क्या होगा, श्लोक के आधार से समझाएं। पहली बात तो जैसे दुनिया में आज जिस तरह कलयुगी दुनिया में नास्तिकवाद बढ़ा हुआ है, तो कोई भी इस बात को विश्वास करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं कि भगवान का कार्य इस सृष्टि पर चल सकता है, क्योंकि जो भी विदेशी धर्मों का, विदेशी परंपराओं का असर हुआ है भारतवासियों पर, तो इतना सहज सहज कोई भी भगवान के कार्य को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस श्लोक में खास ये बात बताई है, जैसे भगवान गुप्त रीति से अपना स्थापना का कार्य कर रहे हैं। यदि भगवान नए संगठन का, नई दुनिया की स्थापना का कार्य न करे तो ये सृष्टि ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
अर्थात कोई भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? पहले तो इस श्लोक का भावार्थ हम देखते हैं, जिसमें ये बात आई है। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 24 से लिया हुआ प्रश्न है। भावार्थ में ये बात आई है, मैं विश्व नवनिर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं तो ये सुख दुख शांति धाम के लोक नष्ट हो जाए और मैं ऋषिवंशी यादव क्रिश्चियन जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं और इस नौधा ब्राह्मणों की नौनाथीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। अभी बात चल रही थी, भगवान को गुप्त रीति से इस सृष्टि पर कलयुगी संसार में संगम युग के समय में आकर के नई दुनिया के संगठन स्थापना की आवश्यकता क्यों है? पहली बात, द्वापर युग से जैसे ही देवता धर्म का पतन हुआ वैसे बहुत सारे धर्म पिताएं आए, सृष्टि के समाज सुधारक चले, लेकिन पुरानी परंपराओं का नाश करके जिससे सृष्टि का पतन हो रहा है, मनुष्य दुखी हो रहे हैं, तो सारी परंपराओं का नाश करके नई परंपरा, पवित्र परंपरा स्थापन करे, ऐसा कार्य कोई भी धर्म पिताएं नहीं कर पाए, क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य आत्माएं ही थी। इसीलिए ही पूरी तरह से सृष्टि का सफाया करने की ताकत कोई भी मनुष्य अर्थात कोई धर्मात्माओं में, ऐसे कोई भी महात्माओं में नहीं हो सकती है। ये कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए ही भगवान विश्व नवनिर्माण के लिए श्रेष्ठ संगठन बनाने का कार्य करते हैं, और अगर भगवान ऐसे कार्य न करे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाए। और दूसरी बात, तीनों लोक नष्ट हो ही जाएंगे और साथ में ही अगर जो व्यभिचारी धर्मों का बोलबाला है सृष्टि पर, जिसके कारण दिन प्रतिदिन कलयुगी सृष्टि व्यभिचारी और पतन की ओर ही बढ़ते जा रही है, अगर नए संगठन, पवित्र संगठन का कार्य न हो विश्व नवनिर्माण हेतु, तो फिर व्यभिचारी जो प्रजा है, व्यभिचारी धर्म है, जो पवित्रता को महत्व नहीं देते हैं, गीता में जिसके लिए शब्द आया है कामोपभोग परमा, जो इसी को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो ऐसी व्यभिचारी धर्मों के धारणाओं के कारण मिक्स प्रजा, व्यभिचारी प्रजा तैयार हो जाएगी और ऐसे अपवित्रता से और ही मनुष्यों के विचारधाराओं का पतन होता रहेगा। साथ में ही भगवान अगर ऐसा श्रेष्ठ संगठन बनाने का कार्य न करे तो जो ब्राह्मण दुनिया तैयार होती है नए संगठन हेतु, तो उस ब्राह्मणों के संगठन का भी विनाश हो जाएगा। इसीलिए ही भगवान को नए संगठन का कार्य करना जरूरी है। न करें तो पहली बात, ये सुख दुख शांति धाम तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, धर्म पिताओं के द्वारा सृष्टि का पूरी तरह से नवनिर्माण नहीं हो पाया है, तो जो मिक्स व्यभिचारी प्रजा तैयार हुई है, भगवान भी अगर ऐसा कार्य न करे पवित्र संगठन बनाने का, तो वर्ण संकर प्रजा की निर्मित होती रहेगी। और तीसरा, जो ब्राह्मणों का संगठन तैयार हुआ है तो उसका भी विनाशकारी बनेंगे। इसीलिए ही भगवान को श्रेष्ठतम संगठन का कार्य, नवनिर्माण करने का कार्य, विश्व नवनिर्माण करने का कार्य करना जरूरी है। इस श्लोक को समझते समय हमने समझा था कि भगवान के इस सृष्टि पर आने के जो दिव्य कर्तव्य है, इसमें स्थापना का कार्य खास है और इस स्थापना के साथ साथ ही विनाश गुप्त रीति से छिपा हुआ है, क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया का, पुराने परंपराओं का
जिस श्लोक के भावार्थ में बात आई है वर्ण संकर प्रजा, अर्थात व्यभिचारी प्रजा जो है इसका विनाश हो जाता है और नए संगठन की स्थापना हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तोड़ निभाए, इसे श्लोक के आधार से बताएं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तोड़ निभाए कैसे, इसे श्लोक के आधार से समझाएं। इसमें भगवत गीता में सबसे जो श्लोक देखा है हमने, एक तो श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26। इन श्लोकों में पहले भावार्थ देखते हैं इसका, उसके बाद प्रश्न का जवाब समझते हैं। 25वें श्लोक में जैसे बात आई है, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करें। और 26 नंबर श्लोक का अर्थ है कि कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपने अपने सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तोड़ निभाए कैसे। पहली बात तो भगवत गीता में इस बात को बताया है, अज्ञानियों की बुद्धि में तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि देहभान छोड़ करके, या तो ये जो दुनिया है विनाशकारी है, देहभान में रह करके आसक्त होकर कर्म करने से नुकसान होता है, ये बात ही अज्ञानियों के बुद्धि में नहीं होती है, क्योंकि उनका वो नेचुरल स्वभाव है, जिन्हें पहचान नहीं है भगवान के कार्य की, तो इसी देहभान की दुनिया के संग के रंग में आकर के आसक्त हो लगाव पूर्वक देहभान से प्रभावित होकर के ही कर्म करते हैं। इसीलिए ही भगवत गीता में इस बात को बताया है कि ऐसे जो कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी है, उनके बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनके सहज कर्म करने दे। अब जब उनको उनके सहज कर्म करने देने के लिए बोला हुआ है, तो फिर जो कर्म योगी है अर्थात जो ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, तो उन्हें ऐसे समय में क्या व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में तोड़ निभाए कैसे, इसका मतलब ही है कि अज्ञानियों के जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं, या तो जो परिवारजन ज्ञान में चलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे समय में उनके साथ तोड़ निभाना अर्थात ही युक्त व्यवहार करना। वो कैसे, सबसे पहले तो भगवत गीता में बताया है कि ज्ञानियों को अनासक्त हो संसार संगठन अर्थात भगवान जैसे विश्व नवनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, इसी तरह से ज्ञानियों को भी डिटैच होकर, अनासक्त का ही दूसरा शब्द मुरलियों में आता है, भगवत गीता में भी आया हुआ है। एक तो नष्टो मोहा, अनासक्त होना अर्थात ही लगाव न रहे, अर्थात ही नष्टो मोहा। और इसी के लिए ही मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में शब्द आते हैं, जैसे न्यारा प्यारा रहना या दृष्टि समझना अपने आप को। तो गृहस्थ व्यवहार में तोड़ निभाते हुए, तोड़ निभाना अर्थात ही अपने को दृष्टि समझना है। इन श्लोकों को समझते हुए हमने मुरली अव्यक्तवाणियों के पॉइंट समझे थे, जैसे कि घर को सेवा स्थान समझे कि अंतिम जन्म में सेवा स्थान बन करके हमें ये परिवारजन मिले हुए हैं संभालने के लिए, तो ऐसे समझ करके अगर सेवा स्थान समझ करके करेंगे तो न्यारे रहेंगे। दूसरी बात थी, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं अज्ञानियों के साथ रहते हैं,
तो अज्ञानी जैसे बहुत सारे कर्मों में आसक्त हो, लौकिक दुनिया जैसे रहते हैं, तो उस समय भी उनके साथ युक्त व्यवहार होना चाहिए। जैसे अव्यक्त वाणियों में बात आई थी कि जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनके ऊपर संस्कार, संबंध या पदार्थ वार नहीं कर सकता है। अर्थात जो ज्ञानवान होंगे तो उनके ऊपर देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी या कोई भी प्रकार का देहभान का संस्कार वार नहीं कर सकता है। तो हमेशा नॉलेजफुल की स्टेज में रहेंगे तो अपने आप ही समय समय पे ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आते रहेंगे। दूसरी बात, तोड़ निभाना, अर्थात श्लोक में ये बात आई है, कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए, अर्थात ही सब कार्यों को भली भांति करते हुए माना गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ज्ञानवान जो है, जो जिम्मेवारी मिली हुई है उसे भली भांति निभाते हुए, अर्थात ही तोड़ निभाते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं, गृहस्थियों के लिए 8 घंटा पेट का धंधा और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। अर्थात ही जो परिवारजन है उनके लिए पेट के धंधे के लिए 8 घंटे और उसके अलावा जो समय बचा हुआ है उसमें यज्ञ सेवा करे, तो इससे ही गृहस्थियों से जो परिवारजन है उनसे तोड़ निभाना भी हो जाएगा। दूसरी बात है, जैसे इस श्लोक को समझते समय हमने पॉइंट्स देखे थे, अज्ञानी लोगों की स्थिति तो देह, देह के पदार्थ और जिस कलयुगी दुनिया में वो रह रहे हैं उस समय बार बार ऊपर नीचे होते रहती है। लेकिन ज्ञानियों के पास तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, तो अज्ञानियों के कोई भी व्यवहार से प्रभावित न हो करके तुरंत गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ज्ञान के ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में आने चाहिए कि हमसे कोई भी प्रकार की श्रीमत की बरखिलाफी न हो। जिसके लिए बताया था कि नष्ट मोहा बनने के लिए अगर अपना स्मृति का स्वरूप चेंज करेंगे, स्मृति स्वरूप चेंज करेंगे, अर्थात ही ये हमारा सेवा स्थान है और ये संबंधी शिव बाबा ने संभालने के लिए ट्रस्टी बनकर दिए हैं, ऐसे समझ करके अपना सेवा का कार्य करते रहेंगे शुभ भावना, शुभ कामना से। क्योंकि इन श्लोकों का हेडिंग ही है राग और द्वेष से रहित होकर, तो इसीलिए ही ना आसक्ति में आना है, माना न अटैचमेंट में आना है, ना ही परिवार वालों से ज्ञान में नहीं चलते इसलिए घृणा भी नहीं करनी है। तो ऐसे जब बैलेंस होगा तो इसे ही तोड़ निभाना कहा जाएगा। जिसके लिए श्लोक समझते समय हमने समझा था, अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। जैसे हमने मुरलियों के आधार से समझा था, बाबा भक्ति करने के लिए किसी को भी मना नहीं करते हैं, तो अज्ञानियों को इस बात में प्रेशर न दे कि वो भक्ति छोड़े। दूसरा, जो ज्ञान के हिसाब से अच्छा जीवन बनाने के लिए हमें श्रीमत पता है तो वो हमें 1 बार 2 बार केवल समझाना है कि इस तरह के कर्म करने से इसका एक गलत रिजल्ट हो सकता है। उसके बाद न्यारा होकर के, जैसे प्यारे हैं संबंधी, लास्ट जन्म में हिसाब बना है तो इसीलिए उनको सजेशन देना है, राय देनी है, उसके बाद न्यारा होकर के, साक्षी होकर के देखना है। तो तोड़ निभाना अर्थात अपना फर्ज भी निभाना है, अर्थात राय देनी है, और दूसरा न्यारा होकर के, भावार्थ में ये बात आई है श्लोक के, उनको अपना सहज सहज कर्म करने दे, अर्थात राय देने के बाद साक्षी हो जाना है और अज्ञानियों को जो गृहस्थी में हमारे भांति है परिवार के, उनको उनका कर्म करने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तोड़ कैसे निभाए, यही भगवत गीता में बताया है कि
कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अर्थात बार बार उन्हें बोल करके उनकी स्थिति को न हिलाए, उनको उनका सहज कर्म करने दे और कर्मयोगी विद्वान भी सब कार्यों को भली भांति करते हुए जो अपनी जिम्मेवारियां मिली हुई है उसे करते हुए साथ साथ यज्ञ सेवा भी करे। तीसरा प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के लिए ज्ञानियों को क्या करना चाहिए? नई दुनिया की स्थापना के लिए ज्ञानियों को क्या करना चाहिए? ये है तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25, जिसमें ये बात आई है, ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। तो ज्ञानियों को नई दुनिया स्थापना के लिए ज्ञानियों के कर्म कैसे होने चाहिए, अर्थात ज्ञानियों का फर्ज क्या है? सबसे पहली बात तो अनासक्त भाव। ज्ञानी अनासक्त हो, अर्थात ही अनासक्त माना ही श्लोक में हेडिंग आया है राग द्वेष से रहित। जैसे हमने इस बात को श्लोक समझते समय समझा था, राग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव, और द्वेष अर्थात घृणा। तो राग और द्वेष ये दोनों भी आसक्ति में ही आते हैं, क्योंकि जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं उनके प्रति द्वेष घृणा भाव आता है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में उनके प्रति संकल्प चलते हैं, तो वो भी रॉयल रूप की आसक्ति ही हो गई। इसीलिए सबसे पहली बात नया संगठन, नई दुनिया स्थापना के लिए है कि ज्ञानी अनासक्त हो कर्म करे, और दूसरा संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे, अर्थात नई दुनिया स्थापन करना है, केवल इसी भाव से कर्म करे। तो ज्ञानियों को इसमें कैसे कर्म करने चाहिए, इसमें खास बात श्लोक का भावार्थ समझते समय हमने समझा था, जैसे कि अज्ञानी हमेशा देह भान में रह करके ही कर्म करते हैं। जो आवेगतानी का पॉइंट हमने देखा था, जैसे फैक्ट्रीज में धुआं निकलता है हमेशा, तो ऐसे ही जो अज्ञानी है उनके आंखों से, बोल से हमेशा देह भान में विकारों का धुआं ही निकलेगा, और बातें भी करेंगे, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो भी देहभान वाली ही बातें सुनेंगे, देहभान से ही देखेंगे। और ज्ञानियों को नया संगठन स्थापन करने के लिए फरिश्ता स्वरूप अर्थात अनासक्त भाव, जिनका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे बुद्धि से पूरी तरह इस कलयुगी दुनिया से डिटैच होकर सदैव दुआएं ही निकले, ऐसा कर्म होना चाहिए। दूसरी बात, इस श्लोक से संबंधित हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखे थे, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई है, नई दुनिया स्थापना के लिए ज्ञानियों को क्या करना चाहिए, संगठन बनेगा कैसे? बोला है जहाँ प्यूरिटी है वहाँ यूनिटी है, अर्थात पवित्रता है वहाँ नई दुनिया का संगठन है। प्यूरिटी कम तो संगठन भी कम, इसीलिए ही अनासक्त भाव अर्थात ही पवित्रता, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था हो पुरुषार्थी जीवन में, तो जितना नंबरवार ऐसी स्थिति को अपनाते जाएंगे तो उतना ही नई दुनिया की स्थापना में मदद करते जाएंगे। दूसरी बात, संगठन बनाने के लिए बेहद का वैराग्य होना चाहिए। बेहद का वैराग्य जितना होगा, अर्थात ये दुनिया विनाश होने वाली है, इसीलिए नई दुनिया की स्थापना के लिए हमें मददगार बनना है, तो ऐसे जितना प्रैक्टिस करेंगे, बेहद का वैराग्य भाव, पवित्रता, अनासक्त भाव, तो उतना ही नई दुनिया के स्थापना में
मददगार बनते जाएंगे। तो ये नई दुनिया की स्थापना के लिए ज्ञानियों को क्या करना चाहिए? पहली बात, पवित्रता से यूनिटी आती है। दूसरी बात, पवित्रता अर्थात ही बेहद का वैराग्य, अनासक्त भाव। तीसरी बात, ज्ञानियों के कर्मों में सदा फरिश्तेपन से दुआएं ही निकले। जितना ही फरिश्ता स्वरूप और दुआओं का भाव होगा, उतना ही संगठन स्थापना के कार्य में मददगार बनते जाएंगे। ये हो गया ज्ञानियों के स्थापना के कर्तव्य। अभी अगला प्रश्न है, गीता में आए ब्रह्मा का दिन और रात श्लोकों के आधार से कौन सा रात सिद्ध होता है? गीता में आए हुए ब्रह्मा का दिन और रात, इन श्लोकों के आधार से कौन सा रात सिद्ध होता है? जिसमें हमने देखा था ब्रह्मा का दिन और रात के लिए जो श्लोक हमने देखा, सृष्टि की आयु का टॉपिक चल रहा था। तो सृष्टि की आयु कितनी है, कितने वर्ष का एक काल चक्र होता है, वो हमें समझना है। और उसी से संबंधित ब्रह्मा का दिन और रात के लिए जो गीता में उल्लेख आया है, तो इसे हम समझ रहे थे। 8वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, अध्याय 1 श्लोक नंबर 17, इसमें शब्द आया है सहस्र युग और अहर्यत। सहस्र अर्थात 1000, युग अहर्यत अर्थात ब्रह्मा का दिन, और रात्रि युग सहस्रांतम अर्थात रात्रि ये भी सहस्र की है। इस भाव से सृष्टि की आयु तो सिद्ध नहीं होती है, लेकिन इससे रिलेटेड ही जैसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये समय को दर्शाने वाले शब्द है, इससे इतना तो सिद्ध हुआ कि सृष्टि चक्र में संबंध है ब्रह्मा के दिन और रात का। उसमें दूसरी बात ये आई थी कि जैसे ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ और रात खत्म होती है, सृष्टि का एक काल चक्र, जैसे दिन का उदाहरण हमने लिया था, दिन शुरू हुआ और रात पूरी हुई तो 24 घंटे का एक दिन होता है। इसी तरह से ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये दोनों मिलकर के सृष्टि का एक आवर्तन या काल चक्र का एक आवर्तन पूरा होता है। वो कैसे? तो इसके लिए ही समझने के लिए ही 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 18, इसमें ये बात आई है कि ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी इस सृष्टि में आते हैं और रात्रि ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं। दिन की शुरुआत हुई अर्थात सृष्टि शुरू हुई और रात्रि अंत में अव्यक्त धाम में प्राणी लीन हो जाते हैं। जो हमने 3 लोक का चित्र शुरुआत में देखा, समझना शुरू किया, तो जिज्ञासुओं को हमने इस बात को समझाया था कि परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर आना शुरू होता है, तब सृष्टि शुरू होती है। और जब वापिस से सृष्टि के अंत में सारी आत्माएं फिर परम धाम अपने घर में ही वापिस जाती है। ये जो हमने बात समझाई है जिज्ञासुओं को, इसी आधार से यहाँ ये जो श्लोक आया है, ब्रह्मा का दिन आने पर प्राणी इस सृष्टि में आते हैं और रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं। तो एक दिन शुरू हुआ और रात्रि अंत में, तो पूरा दिन और रात्रि का अंत ये मिल करके ही सृष्टि का एक चक्र अर्थात काल चक्र का एक आवर्तन का समय है। और इसी के लिए ही दूसरा एक जो 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है, इसमें भी ये बात आई है
कि प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर सृष्टि के ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय अंत में अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं और दिन आने पर प्रकट हो जाते हैं। तो इन दोनों बातों से ही ये सृष्टि के नाटक का समय है ब्रह्मा का दिन और रात, ये बात सिद्ध हो जाती है। प्रश्न ये था कि गीता में आए हुए ब्रह्मा का दिन और रात, इन श्लोकों के आधार से कौन सा रात सिद्ध होता है। तो 8वें अध्याय का 17, 18 और 19 इन श्लोकों में जो दिन की बात आई है, यहाँ युग शब्द आया हुआ तो है, लेकिन कौन सा युग है ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन खास बात ब्रह्मा का दिन और रात, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जैसे दिन रात मिला करके एक दिन 24 घंटे का एक आवर्तन है, इसी तरह से ब्रह्मा का दिन आने पर आत्माएं इस सृष्टि पर आती है और रात्रि अंत में परमधाम वापिस जाती है। अर्थात दिन ब्रह्मा का और रात एक दोनों मिलकर के सृष्टि के आवर्तन का समय है, एक काल चक्र का समय है, ये बात सिद्ध हो जाती है। 5वां प्रश्न है, श्लोक के सिलेक्टेड पॉइंट के अनुसार किन किन परंपराओं का फाउंडेशन भगवान डालते हैं। ये जो श्लोक है 3रे अध्याय का 23वां श्लोक, इसमें बात आई है मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान ही इस सृष्टि पर आकर के सारी परंपराओं का फाउंडेशन डालते हैं। तो ये श्लोक नंबर 23 समझने के लिए ही हमने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स देखे थे। उसी आधार से प्रश्न है कि श्लोक के सिलेक्टेड पॉइंट्स के अनुसार किन किन परंपराओं का फाउंडेशन भगवान डालते हैं। इसमें सबसे पहले हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझा था, जैसे कि प्रश्न पूछा था किसी ने, शिव अर्थात कल्याणकारी, तो सारी ही आत्माएं कल्याणकारी कैसे हो सकती है। तो यहाँ शिव बाबा ने ये बात बताई थी कि शिव कल्याणकारी है। इसी तरह से सतयुग त्रेता युग में भी सब नंबरवार कल्याणकारी पार्ट बजाते हैं, लेकिन द्वापर युग से संख्या रंग में आकर फिर अकल्याणकारी बनते हैं। तो इस भाव से सतयुगी स्वर्गीय सृष्टि में कल्याणकारी पने का शिव बाप के कर्मों का फाउंडेशन मनुष्य आत्माएं फॉलो करती है। दूसरी बात है सन्यासी, वानप्रस्थी और गृहस्थी, ये तीनों प्रकार का फाउंडेशन ही परमात्मा इस सृष्टि पर डालते हैं और उनके ही मार्ग का सभी मनुष्य अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तीसरी बात, गृहस्थियों के घर में कलयुग में जो संघर्ष चलता है, तो उस संघर्ष का कारण भी है कि परमात्मा संगम युग में जब आते हैं तो जगत पिता जगदम्बा के बीच में, ये तो बेहद की जो गृहस्थी है उस गृहस्थी के माता पिता है, तो उसमें भी जब तक माला संपन्न न हो तब तक जो स्वभाव संस्कारों की टकराहट का फाउंडेशन पड़ता है, तो उसी का फाउंडेशन नंबरवार जो गृहस्थी है, जब तक अवस्था संपन्न न बने तब तक वो संघर्ष का फाउंडेशन भी पड़ता है। तीसरी बात, जैसे दुनिया में आतंकवादी है वो गोली मार करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो इसी तरह से भगवान भी सृष्टि पर आकर गुप्त रीति से पार्ट बजाते हैं। उनकी तो ज्ञान की गोलियां हैं जो गुप्त रीति से स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन डालते हैं। लेकिन भगवान का कार्य तो कल्याणकारी है और स्थापना के भाव से इस दुनिया में कार्य करते हैं, लेकिन उनके कर्मों को सभी एक भाव से नहीं पकड़ पाते हैं, तो कोई गलत रीति से उस भाव को लेकर के गलत कर्मों को करने लगते हैं,
और कोई तो भगवान के श्रेष्ठ कर्मों को समझकर पहचान कर श्रेष्ठ कर्मों का ही अनुसरण करते हैं। तो कोई इस दुनिया में निगेटिव है, कोई पॉजिटिव है। दूसरी बात, जैसे दुनिया में राजाएं जो है वो अपने बड़े बच्चे को ही वर्षा देते हैं, इसका फाउंडेशन भी भगवान ही आकर इस सृष्टि पर डालते हैं। जो बड़ा बच्चा है उसे ही भगवान अपनी सारी ही ताकत अर्पण कर देते हैं, जो कि शिव समान बन जाता है। इस तरह से ये सारी ही परंपराओं का फाउंडेशन, एक तो बच्चों को राजाई का वर्षा देना, दूसरा गुप्त रीति से नई दुनिया की स्थापना का जो पार्ट बजाते हैं, तीसरा सन्यासी वानप्रस्थी गृहस्थी पने का फाउंडेशन भी भगवान के द्वारा ही आकर पड़ता है। इसे और समझने के लिए तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक से रिलेटेड जो सिलेक्टेड पॉइंट्स है उसे दोबारा सुने। अगला प्रश्न है ग्रुप चौथा, हिंदी शब्द के संस्कृत शब्द बताएं। हिंदी शब्द के संस्कृत शब्द बताएं। पहला प्रश्न है नष्ट हो जाए। श्लोक नंबर 24 से लिया हुआ है ये शब्द, नष्ट हो जाए। इसका संस्कृत शब्द है उत्सीदेयु। दूसरा है विनाशकारी। इसका संस्कृत शब्द है उपहन्याम। ये भी तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24, शब्द है विनाशकारी, संस्कृत शब्द है उपहन्याम। तीसरा है भली भांति करते हुए। भली भांति करते हुए, इसका संस्कृत शब्द है समाचरण। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 26, भली भांति करते हुए, संस्कृत शब्द है समाचरण। चौथा शब्द है आलस्यहीन। आलस्यहीन, इसका संस्कृत शब्द है अतंद्रितः। तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक, श्लोक नंबर 23, संस्कृत शब्द है आलस्यहीन। हिंदी शब्द उसका संस्कृत है अतंद्रितः। पांचवा है मैं करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, श्लोक नंबर 27, उत्तर है कर्ताहमिति। कर्ताहमिति अर्थात मैं करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है राजाएं अपने बड़े बच्चे को ही राजाई देते हैं। राजाएं अपने बड़े बच्चे को ही राजाई देते हैं। तो इसमें राजाएं जैसे बड़े बच्चों को राजाई देने का फाउंडेशन पड़ा परंपरा का, तो ये फाउंडेशन परमात्मा के द्वारा ही पड़ता है, जिसे हमने अभी अभी प्रश्नों का जवाब समझते समय समझा था। इससे रिलेटेड श्लोक है तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 23। श्लोक है यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मणि तन्वितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। दूसरा है
परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। परमात्मा शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो स्थापना, विनाश, पालना इन कर्तव्यों को करते हैं। इसमें से दो बातें हैं, एक तो स्थापना और विनाश। तो स्थापना में ही आसुरी सृष्टि का विनाश छिपा हुआ है, जिसमें हमने श्लोक समझा था कि भगवान श्रेष्ठतम संगठन का कार्य करते हैं स्थापना का, और यदि वो न करे तो विनाश हो जाएगा। तो ये तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 24 श्लोक है, उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम शंकरस्य च कर्तासाम उपहन्याम इमा प्रजा। मैं विश्व नवनिर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं तो ये सुख दुख शांति धाम के लोक नष्ट हो जाए, और मैं विष्णुवंशी यादव क्रिश्चियन जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, और इस 9 ब्राह्मणों की 9 नातीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। तीसरा प्रश्न है, किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। इसमें बात आई थी कि जो अज्ञानी है या भगत है, जिनके भक्ति के संस्कार पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसों के बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, और जैसे अपना कर्म कर रहे हैं उन्हें करने दे, क्योंकि भक्ति जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। इससे ही संबंधित प्रश्न श्लोक है तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 26 श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करें, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। चौथा है, बनी बनाई बन रही। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। अर्थात सब कुछ बना बनाया ही है और वही रिपीट होता है। इसे हमने ड्रामा के हिसाब से श्लोक समझा था तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। 5वां है, प्यूरिटी से यूनिटी आती है। प्यूरिटी से यूनिटी आती है। यह संगठन बनाने की बात तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 25 श्लोक है, सक्तः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकेशु लोक संग्रह। हे विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। यह बात आई है, संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे अनासक्त हो करके। तो अनासक्त अर्थात ही बेहद का वैराग, पवित्रता, और जितना ऐसे पवित्र अनासक्त होंगे उतना ही संसार का संगठन बनाने में, नई दुनिया स्थापना में मददगार बनेंगे। ये हो गया
इस हफ्ते के परीक्षा पत्र 30 श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के जवाब, इसके अलावा जो शनिवार को हमने श्लोक समझा था, श्लोक नंबर 27 प्रकृति क्रियमाणानि, उससे संबंधित सिलेक्टेड क्लिप है। कल के भगवत गीता क्लास में श्लोक नंबर 28 के साथ साथ ही श्लोक नंबर 27 के सिलेक्टेड पॉइंट्स भी देखेंगे। इसके साथ साथ आज का श्लोक क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।